हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जी की एक छोटी सी सिद्धि बताऊंगा। यह सिद्धि 11 दिनों की है और इससे सिद्धि के बाद में आप जो कुछ भी हनुमान जी से पूछना चाहते हैं, हनुमान जी वह सब कुछ आपको सपने में आकर के बताएंगे। इस सिद्धि को आपको करने के लिए या तो शुक्ल पक्ष का इंतजार करना पड़ेगा या फिर आप इस सिद्धि को होली पर्व, दीपावली पर या फिर हनुमान जयंती के समय पर कर सकते हो। उस दिन से आपको शुरू करके इसको 11 दिनों तक करना। अगर आप होली और दीपावली पर करोगे तो यह सिद्धि एक ही दिन में हो जाएगी। आपको 11 दिन तक सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धि किया है वह मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए, यह सिद्ध आप हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हो और अपने घर में भी कर सकते हो। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में सिद्ध करते हो तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा और आपकी सिद्धि बिना किसी विघ्न के और जल्दी पूरी हो जाएगी। अपने घर में भी पूरी हो जाएगी आपकी, लेकिन घर में कई बार शुद्धता के कारण हमारी सिद्धियां अखंडित हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और वहां बैठकर के सिद्ध करते हो तो आपको और भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि शुक्ल पक्ष का मंगलवार आपको देख लेना है, नहीं तो कोई भी तिथि त्योहारों पास में शिवरात्रि, होली, दीपावली या नवरात्रि का आलू, उसमें भी आप 11 दिनों की सिद्धि उठा सकते हैं। अगर कोई भी तिथिवार पास में नहीं है तो आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह सिद्ध शुरू करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष, हनुमान जी की फोटो के समक्ष आपको अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं। चावल पुष्प को अपने हाथ में लेना है और 11 रुपए की दक्षिण अपने हाथ में रखनी है और थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में डालना है। उसके बाद में आपको मन ही मन में संकल्प करना है। अगर आप अपने घर में संकल्प ले रहे हो तो आप बोलकर भी संकल्प ले सकते हो। अगर आपके पास कोई न हो तो आपको मन ही मन में संकल्प लेना है, क्योंकि सिद्धि हमेशा गुप्त रूप से की जाती है और कोई अगर आपका संकल्प सुन लेता है तो आपकी सिद्धि वहीं पर खंडित हो जाती है या फिर आपकी सिद्धि का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप मंदिर में भी जाकर संकल्प ले रहे हो तो वहां पर भी जब भी आप संकल्प लोगे तो आपको मन ही मन में संकल्प लेना है। हाथ में सारी सामग्री आपको ले ली है। पुष्प, 11 रुपए, चावल और थोड़ा सा जल हाथ में डाल लेना है और हाथ की मुट्ठी इस प्रकार से बंद कर लेनी है। फिर आपको आंखें बंद करके मन ही मन में हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। अपना संकल्प हनुमान जी से कहना है, जैसे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी 11 दिनों की स्वप्न दोष सिद्ध कर रहा हूँ। इस सिद्धि के माध्यम से मैं आपसे जो भी जानकारी लेना चाहूँगा, आप स्वप्न में आकर के मुझे जानकारी प्रदान करना और मेरी सिद्धि पूर्ण करना। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। इस प्रकार से संकल्प लेना है और उसके बाद में वह सारी सामग्री आपको हनुमान जी के चरणों में ही अर्पित कर देनी है। वहीं पर हनुमान जी के चरणों में छोड़ देनी है। चाहे आप घर पर ले रहे हो संकल्प, श्याम मंदिर में ले रहे हो, उसके बाद में आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंत्र का जप आपको करना पड़ेगा। मंत्र क्या रहेगा? मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र सुनिए। श्री राम दूताय नमः, श्री राम दूताय नमः, श्री राम दूताय नमः। हनुमान जी का मंत्र है। हनुमान जी को भगवान श्री राम का नाम बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको भगवान राम का नाम अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मंत्र में भगवान श्री राम का नाम आ रहा है। तो इसलिए आपको इस मंत्र का जप करना है।
तो मंगलवार से ही आपको यह साधना शुरू करनी है। प्रातः काल में आप यह साधना करोगे और शाम के वक्त भी आप यह साधना कर सकते हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जब भी कोई साधना की जाती है, जब भी कोई सिद्धि की जाती है, तो उससे पहले स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। उसके बाद में जिस देवता की हमें सिद्ध करनी है, उनकी हमें पंचोपचार से पूजा करनी होती है, दशोपचार से पूजा करनी होती है, षोडशोपचार से पूजा करनी होती है। जैसा आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा एवं भक्ति है, उतनी आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। उनके समक्ष आपको धूप, दीप और ओके पीने के लिए जल और उनके समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उनको भोग प्रसाद में आप उनको गुड़ और चने का भोग लगा सकते हो। इसके अलावा आप उनको रोट का भोग लगा सकते हो, लड्डू का भोग लगा सकते हो, चूरमे का भोग लगा सकते हो, बूंदी का भोग लगा सकते हो। मंगलवार को करोगे तो मंगलवार को आराम से बूंदी मिल जाएगी। बाकी दिनों में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मंगलवार को हर जगह बूंदी आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर और दिनों में आपको चाहिए, जैसे कि 11 दिनों तक आपकी सिद्ध चलेगी, तो रोज हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। तो बाकी दिनों में आप उनको बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो या और भी कोई प्रसाद चढ़ा सकते हो। मंत्र कितना करना है? मंत्र की आपको 11 माला प्रतिदिन करनी है। श्री राम दूताय नमः, श्री राम दूताय नमः, श्री राम दूताय नमः। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन मंत्र की 11 माला करनी है और रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना है। इन 11 दिनों में आपको अंडा, मीट, शराब, प्याज और लहसुन का परहेज करना पड़ेगा, तभी आपकी सिद्धि पूरी हो पाएगी। अगर आप इन सब चीजों को सेवन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो आपकी सिद्धि भी खंडित हो जाएगी। ठीक है। अंडा, मीट, शराब आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा और प्याज, लहसुन आपको मंगलवार और शनिवार के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको मंगलवार और शनिवार को करना पड़ेगा, तभी आप हनुमान जी की सिद्धि कर सकते हो। अगर आप परहेज नहीं कर सकते, तो हनुमान जी की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों चीजों को साथ में लेकर चलोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी की सिद्धि तभी आप करना, हनुमान जी की भक्ति में, सेवा में आप तभी हाथ डालना, जब आपका दृढ़ संकल्प पक्का होगा, जब आपके मन में यह भावना होगी कि हम अंडा, मीट, शराब का भी नहीं खाएंगे, हम मंगलवार और शनिवार को प्याज, लहसुन का परहेज कर सकते हैं, हाँ, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अगर इस तरह का दृढ़ संकल्प के अंदर है, या फिर आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं, तभी आप हनुमान जी की सिद्धि में हाथ डालना, वरना हनुमान जी की सिद्धि भूल जाना। ठीक है मित्रों, यह सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इस तरीके से आपको 11 दिनों तक प्रतिज्ञा रहकर लगातार करनी है। 11 दिनों के बाद में 11 दिनों के अंदर अंदर भी आपको स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे और हनुमान जी से वार्तालाप भी आपकी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो भी प्रश्न आपको हनुमान जी से करना, वह सोने से पहले आपको हनुमान जी को याद करना है, उनका आवाहन करना है और अपना प्रश्न हनुमान जी को बोल देना है। उसके बाद में आपको सो जाना है। ठीक है। जब आप सो जाओगे तो इस स्वप्न में हनुमान जी हाँ करके आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, या जो भी जानकारी आपको हनुमान जी से लेनी है।